अभी हम बात करेंगे वफाकी वजीर बैनुल-सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं। राना साहब, बिजली सब्सिडी के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कुछ बयानात का तबादला हुआ था और फिर किसी ने ऑब्वियसली रोका टोका होगा, वी आर थिंकिंग, तो आपने मुज़ाकरात भी किए और कुछ लल आ गया, सुकून सा आ गया। लेकिन कल फिर बिलावल मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों पर तनकीद करते नजर आए। एक बैक एंड फायर, एक जो है वो लफ्जी जंग जिसको कहते हैं वो चल ही रही है। तो कोई मुज़ाकरात बीच में हुए नहीं थे, वो कामयाब नहीं हुए थे? देखें, बिलावल साहब जो हैं वो सियासी लीडर हैं और हमारे लिए जो है वो काबिल एहतराम हैं। तो वो जो भी बात करते हैं वो उनकी बात जो है वो हम उसके ऊपर गौर भी करते हैं और उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये जो बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, ये इसके ऊपर ऐसे ही खामखा जो है वो सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो एतराज़ हो रहा है। देखिए, मामला ये है कि ये बात हमारी समझ के मुताबिक या हमारी लीडरशिप इसमें ज़्यादा जो दखल है वो मियां नवाज शरीफ साहब का है। उनका बड़ा कंसर्न है इस बारे में कि बिजली के बिलों में जो है वो कमी होनी चाहिए। वो पेट्रोलियम की कीमतों में को बढ़ाने के बड़े अगेंस्ट थे। जब हमारी पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो उसमें काफ़ी अरसा जो है वो नाराज़ रहे इस बात के ऊपर कि आपने पेट्रोलियम की कीमतों जो है वो क्यों बढ़ाई हैं। वो रोटी की कीमत जो है उसके ऊपर उनका बड़ा जो है वो कंसर्न है। तो मामला ये है कि हमारी समझ के मुताबिक जो 4 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इन महीनों का बिल जो है बाकी 8 महीनों के बिल से, सितंबर से लेके अप्रैल तक जो बिल है वो तकरीबन इन 4 महीनों में जो है वो डबल होता है और बाकी 8 महीनों में 1/3 रह जाता है या कम से कम 1/2 तो हो जाता है। अगला साल अगर उस वक्त तक इस बिजली के बिलों का कोई हल ना निकल सका, जो कि इज्तिमाई तौर पे सबके बिलों को नीचे लाने की जो है वो कोशिश हो रही है, तो 2 महीने की बजाय 4 महीने जो है वो अगर बिल जो है वो कम कर दिए जाए या रिलीफ दे दिया जाए तो लोगों का मसला हल हो जाएगा, पूरे साल के लिए हल हो जाएगा। बिलावल साहब की ये बात दुरुस्त नहीं है कि जी 2 महीने का रिलीफ और 12 महीने की तकलीफ़ नहीं। ये 4 महीने की तकलीफ़ है, 8 महीने में कोई तकलीफ़ नहीं है। ठीक है, वैसे तो पूरी कंसंट्रेशन इस चीज़ पे होनी चाहिए कि किसी का भी बिल जो है वो बहुत ज़्यादा ना आए, इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग वन। तब का वो भी ठीक है, आप लोग कर रहे हैं करें, लेकिन एक्चुअली द होल कंसंट्रेशन शुड बी कि बिल्स जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स जो हैं वो कम हो। अच्छा राना साहब, कल की तकरीर में बिलावल हर मसले का जो हल है ये बताते रहे कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में आए और अपना मंशूर नाफिज करे, सब ठीक हो जाएगा, ये उनका कहना था। इतना आसान सा हल है, तो फिर आप लोग उन्हें काबीना में क्यों साथ नहीं बिठाते? ये हम क्यूरियस हैं। आपके ऑब्वियसली वो पार्टनर्स हैं वफाकी हुकूमत पर, उनका भी ऑब्वियसली हक तो है। जी बिल्कुल, मैं तस्लीम करता हूँ कि वो हमारे शराकतदार हैं, हमारे साथ वो हुकूमत में शामिल हैं और हमारे अलाई हैं और उनके वोटों से ही वफाकी हुकूमत जो है वो कायम हुई है। तो हम तो शुरू दिन से इस बात के दाई हैं और हमने उनसे वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा था कि आप जो है वो कैबिनेट में अपना शेयर लें और कैबिनेट में मेरे साथ बैठें, जैसे पीडीएम की गवर्नमेंट में बैठे थे। तो पीपल्स पार्टी ने जो है वो अभी तक इसके ऊपर फैसला नहीं किया, बल्कि एक मीटिंग में जिसमें मैं भी मौजूद था तो बिलावल साहब ने ये कहा था कि ये मामला जो है हम अपनी रखेंगे सेंट्रल वर्किंग कमेटी में, क्योंकि वहाँ से फ़ैसला हुआ है कि हमने कैबिनेट में जो है वो शामिल नहीं होना और दूसरे आइनी जो ओहदे हैं वो हमने लेने हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी ये फ़ैसला कर लेती है तो हम तो बिल्कुल तैयार हैं, वज़ीर-ए-आज़म तैयार हैं कि उनको कैबिनेट में जो है वो साथ बैठें और बैठ के जो भी उनकी अच्छी तजावीज़ हैं उनके ऊपर बिल्कुल हम अमल करने को तैयार हैं।
चले ओके, ये तो आपने बात कर ली। मूविंग ऑन, अब आपको ये तसल्ली तो ज़रूर होगी कि पीपल्स पार्टी आपसे नाराज़ हो भी वो तहरीक इंसाफ की तरफ जाने की नीयत नहीं रखती, और अगर देखा जाए तो शायद तहरीक इंसाफ को भी उनकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें तो इमरान खान की आजकल में ज़मानत और रिहाई नज़र आ रही है। दे आर ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग। तो आपको लगता है कि ऐसा होने वाला है, या इमरान खान का मामला कहीं और शिफ्ट होता देख रहे हैं? व्हाट आर योर थॉट्स? जी, हमें तो यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जब तक अपनी हट धर्मी पे और अपनी ज़िद और झूठी अना के ऊपर अड़े रहेंगे और 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके ऊपर जो है वो जिस तरह से बात हुई थी कि उनको तस्लीम करें कि आपसे गलती हुई है, आप किसी का घर जला दें और उसके बाद उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें कि जी ये तो आग आपने खुद ही लगाई है, तो फिर इस बात को फिर कौन जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। तो अगर वो जो है वो अपनी गलती को तस्लीम भी नहीं करते बल्कि उल्टा कहते हैं कि जी मुझसे माफ़ी मांगी जाए, तो ऐसी सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि उनके मसाइल में कोई कमी आएगी। और मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि उनकी नियर फ्यूचर में ज़मानत होने जा रही है, बल्कि किसी और जगह पे जाने वाली जो बात चल रही है उसको मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन आसार ऐसे नज़र आ रहे हैं कि उनका मामला किसी और जगह पे भी सजा है। बहुत शुक्रिया राना साहब फॉर योर थॉट्स ऑन दैट। और इससे आगे हम क्या कहें, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड।